हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रतियोगिता पाठशाला चैनल में। मैं हूं हिमांशी और इस चैनल पर मैं आपके साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स, उनके एमसीक्यूज़ और टिप्स साझा करती हूं। चाहे आप उत्तराखंड लेक्चरर, एलटी, सीटेट, यूटेट, डीएलएड या अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए एक पूरी तरह से गाइड का काम करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ लेकर के आए हैं। टॉपिक्स है हमारा शिक्षण, व्यवसाय एवं कार्य संतुष्टि। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय को किस प्रकार की कला माना जाता है? आपका ऑप्शन है वैज्ञानिक कला, बी प्रदर्शन कला, सी रचनात्मक कला और डी ऑप्शन है तकनीकी कला। तो देखिए फ्रेंड्स, शिक्षण एक प्रदर्शन कला है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रदर्शन कला। क्यों? क्योंकि इसमें शिक्षक अपने ज्ञान और कौशल को छात्रों के सामने इस प्रकार से प्रेजेंट करता है कि वे उसे समझ सके और सीख सके। तो यह कला जो है फ्रेंड्स, अनुभव और अभ्यास से ही परिपक्व होती है। तो शिक्षण व्यवसाय को इन ऑप्शन के हिसाब से जो सबसे करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वो है प्रदर्शन कला, ठीक है। प्रदर्शन कला शिक्षण व्यवसाय को माना जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्य संतुष्टि का संबंध मुख्यतः किससे है? ऑप्शन है वेतन, बी ऑप्शन है कार्य की प्रकृति, सी ऑप्शन है आपका सहकर्मियों का सहयोग और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए, कार्य संतुष्टि एक कारक पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि यह कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि वेतन, काम का माहौल, काम की प्रवृत्ति, सहकर्मियों के साथ संबंध, सहयोग और ये सभी कारक मिलकर के कार्य संतुष्टि को प्रभावित करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक की कार्य संतुष्टि को मापने के लिए कौन सा कारक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? नौकरी का वातावरण, परिवार का समर्थन, उच्च वेतन या अवकाश की सुविधा? तो देखिए, शिक्षक की कार्य संतुष्टि पूछा है फ्रेंड्स, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो देखिए शिक्षण पेशे में जो सकारात्मक नौकरी का वातावरण होता है, जैसे कि हम मान सकते हैं फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत सहयोगी सहकर्मी, सुविधाजनक कार्यशैली और संस्थान का समर्थन, ये सभी कार्य संतुष्टि के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा सकारात्मक नौकरी का वातावरण या नौकरी का वातावरण। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। शिक्षा के व्यवसाय को किस प्रकार के पेशे के अंतर्गत रखा गया है? समाज सेवा, पेशेवर सेवा, औद्योगिक सेवा, तकनीकी सेवा? तो शिक्षण व्यवसाय को पेशेवर सेवा के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि इसमें एक विशेष ज्ञान और नैतिकता की आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स पेशेवर सेवा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। शिक्षक के लिए कार्य संतुष्टि का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? वेतन और भत्ते, छात्रों की सफलता, पदोन्नति के अवसर या समय पर अवकाश? तो शिक्षक के लिए कार्य संतुष्टि का सबसे बड़ा स्रोत पूछा है, तो देखिए शिक्षकों को सबसे ज़्यादा संतोष तब मिलता है जब उनके छात्र उनके मार्गदर्शन में प्रगति करते हैं और सफल होते हैं। यानी कि छात्रों की सफलता शिक्षक के लिए कार्य संतुष्टि का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। शिक्षण व्यवसाय को समाज में किस प्रकार का दर्जा प्राप्त है? तो शिक्षण व्यवसाय को समाज में निम्न, मध्यम, उच्च, स्थिर, इनमें से मतलब किस प्रकार का दर्जा प्राप्त है? तो शिक्षण व्यवसाय को समाज में उच्च दर्जा प्राप्त है, क्योंकि यह समाज को शिक्षित और सभ्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर होगा उच्च। कार्य संतुष्टि के कौन से सिद्धांत पर हर्ज़बर्ग ने जोर दिया है? तो देखिए, हर्ज़बर्ग ने द्विकारक सिद्धांत दिया था। हर्ज़बर्ग का द्विकारक सिद्धांत बताता है कि कार्य संतोष यानी मोटिवेटर्स और असंतोष यानी हाइजीन फैक्टर को अलग अलग समझा जाना चाहिए, और यही मतलब इन्होंने इसी पर जोर दिया था, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा द्विकारक सिद्धांत। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। शिक्षण व्यवसाय में कार्य संतुष्टि का प्रभाव किस पर पड़ता है? शिक्षक की दक्षता, छात्रों की उपलब्धि, विद्यालय का वातावरण या उपरोक्त सभी? तो देखिए, शिक्षण व्यवसाय में कार्य संतुष्टि का प्रभाव, कार्य संतुष्टि जो है फ्रेंड्स, न केवल शिक्षक की दक्षता को बढ़ाती है, बल्कि छात्रों की जो उपलब्धि और विद्यालय के वातावरण होता है उसको भी बेहतर बनाती है, ठीक है।
तो शिक्षण व्यवसाय में कार्य संतुष्टि का प्रभाव पड़ता है। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षक की दक्षता, छात्रों की उपलब्धि, विद्यालय का वातावरण, तीनों होगा। तो यानी कि करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में कार्य संतुष्टि का संबंध किस स्तर से है? आत्मसिद्धि, सुरक्षा, सामाजिक संबंध या मान्यता? तो देखिए फ्रेंड्स, मैस्लो के अनुसार आत्मसिद्धि वह स्थिति होती है जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करता है, ठीक है, तो और शिक्षकों के लिए या छात्रों को अच्छी तरह से पढ़ाने से प्राप्त होता है। तो मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में जो कार्य संतुष्टि का संबंध होता है वह आत्मसिद्धि से होता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक शिक्षण व्यवसाय में स्ट्रेस का यानी तनाव का प्रमुख कारण हो सकता है? अत्यधिक कार्यभार होना, सहकर्मियों के साथ संघर्ष, वेतन में असमानता, उपरोक्त सभी। देखिए, तो शिक्षण पेशे में जो तनाव का मुख्य कारण अत्यधिक कार्यभार, सहकर्मियों के साथ टकराव या संघर्ष और वेतन असमानता, ये तीनों ही कारण हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। शिक्षक के लिए प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या है? छात्रों की प्रगति, समाज की मान्यता, पुरस्कार और सम्मान या केवल वेतन? तो देखिए, एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा तब होती है जब उसके द्वारा पढ़ाए गए छात्र ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में प्रगति यानी प्रोग्रेस करते हैं, ठीक है, और यह उनकी मेहनत का प्रत्यक्ष परिणाम होता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा छात्रों की प्रगति। शिक्षण व्यवसाय में नैतिकता का महत्व क्यों है? समाज में सुधार के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए, केवल पदोन्नति के लिए या वित्तीय लाभ के लिए? तो देखिए, शिक्षण व्यवसाय में नैतिकता का महत्व इसलिए है फ्रेंड्स, शिक्षण व्यवसाय एक नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है, जिसमें एक टीचर्स अपने मूल्यों और आचरण से समाज को शिक्षित और सशक्त बनाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा समाज में सुधार के लिए शिक्षण व्यवसाय में नैतिकता का महत्व है। शिक्षण व्यवसाय में किसे आदर्श शिक्षक माना जाता है? जो छात्रों को प्रेरित करे या फिर जो हमेशा कड़ी सजा दे, जो केवल पाठ्यक्रम पूरा करे या जो समय पर आए? तो देखिए फ्रेंड्स, एक आइडियल टीचर्स या आदर्श शिक्षक वह होता है जो न केवल छात्रों को सिलेबस सिखाए बल्कि उन्हें प्रेरित कर उनकी आंतरिक क्षमताओं को भी डेवलप करे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इन ऑप्शन के हिसाब से जो छात्रों को प्रेरित करे। कार्य संतुष्टि किस प्रकार के प्रेरणा का हिस्सा है? आंतरिक प्रेरणा, बाहरी प्रेरणा, व्यक्तिगत प्रेरणा या केवल वित्तीय प्रेरणा? तो कार्य संतुष्टि मुख्य रूप से आंतरिक प्रेरणा का हिस्सा होती है, जहां व्यक्ति अपने काम से आत्मसंतोष और गर्व को अनुभव करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंतरिक प्रेरणा। शिक्षण व्यवसाय के, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, शिक्षण व्यवसाय के कौन से पहलू को सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण माना जाता है? पाठ्यक्रम प्रबंधन यानी कि करिकुलम मैनेजमेंट, छात्रों की विविधता, समय प्रबंधन और सभी? तो देखिए, शिक्षण व्यवसाय में पाठ्यक्रम प्रबंधन, छात्रों की विविधता और समय प्रबंधन, ये सभी चुनौतीपूर्ण पहलू है जो कि शिक्षक की दक्षता पर डिपेंड करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपके लिए अच्छी रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं और आप पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।